जय जनेन्द्र मेरे साधर्मी भाइयों। आज ये जो मेरे पीछे आप दिगंबर जैन मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय सागर। वंदे जय श्री गुरु तारणम। महावीर महावीर। तारण तरण चैत्यालय के दर्शन कराने के पूर्व मैं इसकी लोकेशन आपके लिए बता दूं, यह कहाँ स्थित है। अभी हम खड़े हैं सागर में, बड़े बाजार एरिया में। ये जो रोड देख रहे हैं इसको हम कोतवाली रोड बोलते हैं, और इस तरफ दाहिने हाथ तरफ जो आप रोड देख रहे हैं इसको हम मोती नगर रोड बोलते हैं। इसी कोतवाली मोती नगर रोड पर यह हमारा जो गली देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट सामने, इसको सत्यनारायण की गली बोली जाती है। इसी गली पर 100 मीटर के बाद हमारा तारण तरण चैत्यालय मौजूद है। आइए इन दर्शनों की ओर चलते हैं, आइए मेरे साथ। महावीर महावीर। हिंसा पीड़ित विश्व राम महावीर की तकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राम महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म से सकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इस तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय के दर्शनों के पूर्व मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि जब भी हम तारण तरण चैत्यालय में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे लिए टोपी लगाना जरूरी है। यह विशिष्ट प्रकार की टोपी आप देख रहे हैं जो कि केवल जैन पंडित और जैन दर्शनार्थी लगाते हैं। इस टोपी का महत्व हमारे कुसुम कुमार पंडित जी हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि इस जैन चैत्यालय में टोपी लगाकर क्यों प्रवेश किया जाता है। जनवाणी के लिए, बहुमान देने के लिए ही हम जहाँ पे भी जाएंगे अपना सर झुकाना चाहिए। खाली सर नहीं, टोपी सहित सर झुकाना चाहिए। हमें उनका बहुमान करने के लिए टोपी लगाते हैं। आप सुन सकते हैं पंडित जी के कि जब भी हम किसी देवादिदेव जनालय में जाते हैं वहां पर उस सम्मान के लिए हमें अपना सिर ढक के जाना चाहिए। इस वजह से इस चैत्यालय में टोपी लगाने की परंपरा है। आइए अब हम दर्शनों के लिए चलते हैं, आइए मेरे साथ। हिंसा के बादल छाए संसार पर। सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर। हिंसा के बादल छाए संसार पर। सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर। नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है। मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हमारे इस तारण तरण चैत्यालय में नित्य प्रतिदिन पूजन प्रवचन करने वाले हमारे पंडित श्री सुधीर सहयोगी जी भैया हमारे साथ में हैं, जो इस चैत्यालय के बारे में हमारे लिए बताएंगे। भैया जी जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय तारण तरण। जय तारण तरण। भैया जी यहाँ पर कितनी वेदियां हैं? यहाँ चैत्यालय जी में कुल 4 वेदियां वर्तमान में हैं। अच्छा। 3 वेदियां जहाँ हम खड़े हैं उपस्थित हैं। अच्छा। वहाँ 3 वेदियां हैं। अच्छा। 3 वेदियों में इसी वर्ष
स्वर्ण पॉलिश का कार्य समाज के दानी महानुभावों के द्वारा कराया गया है। अच्छा, जो हमारी इस चैत्यालय जी की शोभा की अभिवृद्धि करती है। बिल्कुल। और निश्चित ही ये कार्य बहुत वर्षों बाद चिरस्मरणीय बनाने के लिए हमारी समाज द्वारा किया गया है। बहू जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3 वेदी हैं और आप एक चौथी वेदी भी बता रहे हैं जो कि साइड से है। थोड़ा सा उस वेदी के बारे में हमें जानकारी बताइए कि सर्वप्रथम कौन सी वेदी बनाई गई और उसके बाद कौन सी? पहले जो बृहत हॉल अपन एक वेदी वाले मंदिर में देख रहे हैं, हाँ। वहां पहले एक छोटा हॉल था। अच्छा, छोटा, तो वो वेदी बीच में थी। अच्छा। और जब ये बृहत हॉल की संरचना की गई, अच्छा, तो ये वेदी फिर उस हॉल की डिजाइन के अनुसार स्थानांतरित करके इस स्थान पर स्थापित की गई। अच्छा, अच्छा। सबसे प्रथम चैत्यालय जी में वही वेदी थी और इसके उपरांत फिर ये 3 वेदियों वाला मंदिर और बनाया गया। अच्छा, आप देख सकते हैं तारण तरणजीन चैत्यालय को, ये भी एक मंदिर की तरह है। बस आपको वेदी पर मूर्तियां नहीं दिख रही, शास्त्र दिख रहे हैं। मैं भैया जी से पूछना चाहूंगा कि हमारी दिगंबर जैन समाज के लोग ये सोचते हैं कि ये शास्त्र हैं, क्या हम इनको आराध्य हैं, क्या हम इनकी पूजन कर सकते हैं, क्या हम इनको दर्शन कर सकते हैं? इस बारे में भैया जी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। भैया जी, जब भी हम जिन मंदिर जाते हैं तो हमें जिन प्रतिमाएं देखने मिलती हैं, लेकिन जैसे ही मैं जिन चैत्यालय में आया तो मुझे शास्त्र में दिखे। थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। दिगंबर जैन आमनाय में पूजन और स्तुति, भक्ति, गुणानुवाद जो है वो किया जाता है। तो देव, शास्त्र, गुरु तीनों का समान महत्व है। तो जैसी कि तारण समाज की पूर्व परंपरा रही है और वह जिनामनाय से सम्मत है। हाँ। मनमाफिक परंपरा नहीं है। हाँ। जो तारण स्वामी हैं वो तारण स्वामी परिवार जाति के थे। अच्छा, जैन थे दिगंबर। पंडित जी, मैं आपसे कुछ आचार्य तारण तरण स्वामी के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उन्हीं के ग्रंथ रखे हुए हैं और साथ साथ कुंदकुंदाचार्य के भी ग्रंथ रखे हुए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में परिचय चाहूंगा कि वो कौन थे, कब थे। मैं तारण तरण स्वामी का परिचय आपको दे रहा हूँ। वो इस प्रकार है। उनका जन्म अगन सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1505 सन 1448। जन्म स्थान उनका था पुष्पावती, बिलहरी, कटनी के समीप, जो वर्तमान में है। उनके पिता का नाम श्री गड़ाशाह जी, माता का नाम श्री वीर श्री देवी। उनका बाल्यकाल पुष्पावती, सैमरखेड़ी, सिंगौन, चंदेरी। उनकी शिक्षा चंदेरी में भट्टारकों की गद्दी में स्थित विद्वानों के द्वारा हुई थी। उन्होंने सैमरखेड़ी के निकट जो वन है उस वन में अध्ययन, चिंतन, मनन एवं आत्माराधना की थी। उन्होंने साधना के क्रम में ब्रह्मचर्य प्रतिमा में प्रतिज्ञा से आबद्ध हुए। संघ सहित भ्रमण, आयु के लगभग 6 वर्ष शेष रहने पर उन्होंने दिगंबरी निर्गंथ मुनि दीक्षा धारण की। तो आप सुन सकते हैं कि तारण स्वामी भी हमारे दिगंबर जैन संत थे। आज से करीब 550 वर्ष पूर्व जब भी हम तारण स्वामी का नाम सुनते हैं तो हमें एक अलग ही कल्पना होती है कि पता नहीं कौन है। ये भी हमारे दिगंबर जैन साधु थे। लेकिन आज इस तारण तरण जैन चैत्यालय में शास्त्रों के पठन के साथ साथ स्वाध्याय की महिमा है, स्वा का अध्ययन, जहां पर इन शास्त्रों के द्वारा हम कैसे भगवान बनते हैं और उसका मार्ग क्या है, उसको मार्ग पर चलने के लिए हम किन शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। एक एक बात तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में प्रस्तावित की है, जो कि यहाँ पर पुस्तकालय के माध्यम से बताई हुई है। तो चलिए मैं एक एक वेदी के दर्शनों के लिए ले चलता हूँ। आइए मेरे साथ। बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। वीतराग व्यथितों के दुख पर ध्यान दे, हमको करे कृतार्थ कृपा की कोर से। प्रभु की मृदुवाणी में प्रभु की मृदुवाणी में आध्यात्मिक मादकता है।
हिंसा पीड़ित विश्व रामा वीर की तकता है। हमारे जिन चर्चालय की है दूसरी वेदी, भैया जी हमारे लिए बता रहे हैं। भैया जी, इन व्हाइट कलर के कपड़ों के अंदर कौन से ग्रंथ रखे हुए हैं? श्री जिन तारण तरण स्वामी ने अच्छा 14 ग्रंथों की रचनाएं की अच्छा। है। यहाँ प्रत्येक वेदी पर आपको वह ग्रंथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ। तो जिन उन ग्रंथों का एक संपूर्ण हस्तलिखित संग्रह है अच्छा अध्यात्म वाणी के नाम से अच्छा। तारण समाज में सर्वमान्य और आदर के साथ माना जाता है। हाँ। तो उन ग्रंथों में हाँ। तारण स्वामी के मूल ग्रंथ की वह 14 ग्रंथों की गाथाएं लिपिबद्ध हैं, हस्तलिखित। अच्छा। वो प्रति विराजमान है ये मेन वेदी पर कहाँ? सभी वेदियों पर अध्यात्मवाणी जी जो रखी हुई है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पास में आ जाइए मेरे, आप देख सकते हैं ये। अच्छा, ये हस्तलिखित है। हाँ। उसको प्रिंट करके यहाँ पर रखा हुआ, स्कैन करके फोटोकॉपी करके। अच्छा, और जो ओरिजिनल प्रति है वो कहाँ रखी हुई है? ओरिजिनल प्रति मतलब उस समय में क्या होता था हाँ। कि उल्था करने का या उन फोटो की हस्तलिखित प्रतिलिपियों की माने अन्य प्रतिलिपियां स्वाध्याय के लिए तैयार हाथ से अच्छा। की जाती थी। अच्छा। तो उसी क्रम में जो सबसे प्रमाणिक प्राचीन प्रति है 1572 की संवत, हाँ। उस 1572 जिस समय तारण स्वामी का समाधि मरण हुआ, हाँ। 1572 में उसी समय ये प्रति उस समय के जो हस्तलिखित प्रति थी, हाँ। उस प्रति को स्कैन करके इस प्रति को तैयार कराया गया है। अच्छा। जो तारण समाज के अधिकांश चैत्यालयों में अच्छा। ये हस्तलिखित स्कैन की हुई प्रति आपको मिलेगी। अच्छा। इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं हाँ। कि चारों नियोगों के जो ग्रंथ हैं, हाँ। विभिन्न जो हमारे उस दिगंबर परंपरा में आचार्य हुए हैं, जिस परंपरा में वर्तमान में तारण स्वामी भी हुए हैं, हाँ। हाँ। तो उन सभी आचार्यों के ग्रंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। वेदी पर दर्शन के लिए, अच्छा। पूजन के लिए, हाँ। उनकी भक्ति स्तुति के लिए स्थान बराबर समादर से दिए हैं। आप सुन सकते हैं इसकी महिमा। आइए मैं आपके लिए बीच की जो द्वितीय वेदी में सेंटर में जो वेदी है उसकी ओर ले चलता हूं। आइए मेरे साथ। यह सेंटर की वेदी जिसमें ग्रंथाधिराज समयसार जी विराजमान है, प्रवचन सार जी विराजमान है, नियम सार जी, योग सार जी, न्याय समुच्चय सार जी, मंगल पाहुड़ ग्रंथ, उपदेश शुद्ध सार और तारण स्वामी का श्रावकाचार और अध्यात्म वाणी जी। जब मैं ये ग्रंथ के नाम बोल रहा हूं तो कुछ आपको सुनने में आ रहा है? यहाँ पर समय सार जी रखे हुए हैं, यहाँ पे प्रवचन सार जी रखे हुए हैं। इस दिगंबर जैन चैत्यालय में केवल तारण स्वामी के ग्रंथों की चर्चा नहीं होती, हमारे पूज्य कुंदकुंदाचार्य देव जिनके द्वारा समयसार ग्रंथ की रचना की गई वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके द्वारा हम नर से नारायण कैसे बन सकते हैं, इस मोक्ष मार्ग को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, हम जब भी जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो हमारे लिए उद्देश्य होता है कि हम भी जिन भगवान बनेंगे, लेकिन वो जिन भगवान बनने का रास्ता क्या है वो हमारे लिए यह शास्त्र बताते हैं। इन शास्त्रों का अध्ययन हमारी जैन परंपरा के लिए बहुत ही मूलभूत अधिकार है, जिसको हमें हमेशा करना चाहिए। बाबूजी, थोड़ा सा मुझे इस मूल वेदी में जो ग्रंथ रखे हुए हैं और इसके नीचे 2 सफेद ग्रंथ व्हाइट कपड़े में, थोड़ा सा इनका परिचय बताइए। जो नीचे बड़े चौड़े आपको ग्रंथ दिख रहे हाँ। हैं वह अध्यात्मवाणी का प्रथम जो प्रिंटेड संस्करण है, अच्छा। जो लगभग आपका 1937 सन में किया गया था। अच्छा। उस संस्करण की कॉपियां हैं वो। अच्छा। तो उनमें भी तारण स्वामी द्वारा रचित 14 ग्रंथों की मूल गाथाएं जो हैं, अच्छा। उनमें एक स्थान पर पूरे 14 ग्रंथ संकलित हैं। अच्छा। जो समग्र तारण समाज के श्रद्धा का, भक्ति का एक आधार है। आधार है। आइए तीसरी वेदी की ओर चलते हैं। यहाँ पर वेदियों पर जो ग्रंथ रखे हुए हैं इनको आप देख सकते हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि भगवान क्यों नहीं है। भाई, जब 3 वेदियां बनी हुई हैं तो एक वेदी पर भगवान भी रख सकते थे, 2 वेदियों पर अपना जनागम भी रख सकते थे, लेकिन इसका भी एक कारण है। हम जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, हम जिन भगवान के दर्शन करते हैं और जिन दर्शनों के साथ साथ जब हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और उन शास्त्र स्वाध्याय का जो स्टार्टिंग होती है वो इन्हीं समयसार ग्रंथाधिराज और तारण तरण श्रावकाचार अध्यात्म वाणी के माध्यम के द्वारा ही होती है। इस विषय पर पंडित जी हमें बताते हैं। बाबूजी, हमारे जैन धर्म में थोड़ी सी ये भ्रांति है कि जो हमारा तारण तरण जिन चैत्यालय है ये हमारे जैनियों का नहीं है। लोग जानते तो हैं कि ये जैन कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये मूर्ति क्यों नहीं रखते हैं। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में परिचय दीजिए। मतलब मैं आपसे एक नादान बच्चे की तरह क्वेश्चन कर रहा हूं, जो कि आने वाली पीढ़ी
दिन प्रतिदिन बड़ी होती है और उसके मन में ये शंकाएं होती हैं। मैं ये देख रहा हूँ, मैं सुबह से हूँ यहाँ पे, एक एक आपकी प्रक्रिया देख रहा हूँ, पूरा जैसे हमारे जन मंदिरों में होता है वैसे ही यहाँ पर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहूंगा भाऊ जी। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, पूर्व में भारत में विधर्मियों का शासन रहा। और उन विधर्मियों ने भारतीय संस्कृति को, आक्रांता कहते हैं जिनको हम, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का पूरा उद्यम किया, जिसमें हमारे जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं, जिन वाणी और गुरुओं को भी विभिन्न प्रकार के उपसर्ग उन पर आए। तो उस समय में तारण स्वामी ने अध्यात्म का मार्ग ये जीवित रहे, शास्त्रों के माध्यम से ये बात, यदि शास्त्रों में लिपिबद्ध होगी और शास्त्र सुरक्षित रहेंगे तो ये हमारा जैन शासन सुरक्षित रहेगा। इस उद्देश्य से उन्होंने जितने भी पूजन है, उनका बहुमान है, तो कहीं भी विरोध नहीं है। उनके ग्रंथों में कहीं भी जिन प्रतिमा का विरोध एक शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो उस समय में ऐसी वर्तमान कुछ परिस्थितियां रही जिनके कारण से जिनवाणी के स्वाध्याय की प्रमुखता दी गई और जिनवाणी के स्वाध्याय, जिनवाणी को संरक्षित रखने का, और उन्होंने स्थान स्थान पर कहा जिनोक्तम जिनेन्द्र कथितम। मैं वही इन ग्रंथों में कहता हूं, लिपिबद्ध करता हूं। और तारण, एक बात आपको और जानकारी के लिए बताऊं कि तारण स्वामी ने अपने हाथ से कोई ग्रंथ नहीं लिखे हैं। उनके जो अनुयायी थे उस समय, जो उनके श्रोता थे, उनके द्वारा उनके उपदेश को संकलित उसमें किया गया और वह संकलित ग्रंथ ही 14 ग्रंथों के नाम से हमारे पास मौजूद हैं। तो उस आगम ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, आगम ज्ञान सुरक्षित रहेगा तो देव का भी परिचय हो जाएगा, गुरु का भी परिचय हो जाएगा और जिनवाणी से हम अपने स्वकल्याण के लिए भी वह विधि प्राप्त कर लेंगे। तो इस भावना से उन्होंने जिनवाणी की प्रमुखता करके उस बात को वेदियों पर, उनके समय कोई मंदिर नहीं थे, कोई चैत्यालय नहीं थे, ये तो समस्त रचनाएं जितनी भी चैत्यालयों की है उनके बाद, उनके निधन के उपरांत, उनके निधन के उपरांत ये चैत्यालयों का सृजन हुआ है। उनके समय में तिलक प्रतिष्ठाएं आदि होती थी जो जिनवाणी के बहुमान के लिए की जाती थी। बाबा की तारण बाबा की हम करत आरती, आज रे मेरे सदगुरु आए पाहुणा। गुरु बाबा की तारण बाबा की हम करत आरती, आज रे मेरे सदगुरु आए पाहुणा। जब था जग में घोर अंधेरा, अंधियारा सा छाया, जन्म लिया गुरु तारण ने तब ज्ञान का दीप जलाया, गुरु ने ज्ञान का दीप जलाया। मेरे हटे सब दुख है मिटे, तब आत्म ज्ञान जगाया रे मेरे सतगुरु आए पाहु। हमारे दिगंबर जैन परंपरा में हमारे तीर्थ क्षेत्रों का बहुत बड़ा महत्व है और जब भी हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम शिखर जी जाते हैं, हम गिरनार जी जाते हैं, हम और अलग अलग जिनालय, द्रोणगिरी हमारे जो बुंदेलखंड में है, कुंडलपुर, उधर जाते हैं। और मैं भैया जी से पूछना चाहूंगा कि जब भी आप लोग दर्शन करने जाते हैं, जैसे आपने बताया कि हम भी मूर्ति को मानते हैं और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, कोई आपका तीर्थ क्षेत्र है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा। तारण समाज के प्रमुख 4 तीर्थ क्षेत्र हैं जिनको तारण स्वामी के जीवन की विभिन्न घटनाओं से जोड़कर उन स्थानों को हम आज धार्मिक महत्व देते हैं और वो हमारी श्रद्धा का आधार है। तो प्रथम जो तीर्थ है वो श्री पुष्पावती जी बिलहरी, जो जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है, जो कटनी जिले के समीप है। 16 किलोमीटर कटनी स्टेशन से उसकी दूरी है, जहाँ पर विशाल चैत्यालय, आवास के लिए अनेक धर्मशालाएं और भोजन आदि के लिए भोजनालय नियमित चलता है और समय समय पर प्रतिदिन वहाँ
तारण समाज के अतिरिक्त अन्य दिगंबर मुनिराज और जो स्वाध्यायी जन हैं, धर्म में रुचि रखने वाले तीर्थ यात्री हैं, निरंतर वहां जाकर के और जिनवाणी के दर्शन करके स्वाध्याय आदि करके उसका लाभ लिया करते हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि तारण स्वामी जी का जन्म कटनी के पास हुआ था और उनकी समाधि कहाँ पर हुई थी? समाधि मल्हारगढ़, मल्हारगढ़। निसई जी, निसई जी है, मुगावली स्टेशन से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। ये भी हमारे बुंदेलखंड में ही है। ये भी बोले, हाँ। चारों तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही हैं। हाँ। ये एक माने उनका भ्रमण का जो क्षेत्र रहा, साधना का क्षेत्र रहा, वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से। वैसे तो ऐसा द्वितीय उनका क्षेत्र है सेमरखेड़ी जी। अच्छा। सेमरखेड़ी जी विदिशा जिले में अच्छा है, जो सिरोंज के पास, सिरोंज नगर के समीप में 7 किलोमीटर सिरोंज से दूर सेमरखेड़ी उनकी तपोस्थली के रूप में विख्यात है। अच्छा। जहां पर बसंत पंचमी के दिन, हाँ। उसी समय में लगभग उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ली थी और अपनी ज्ञान ध्यान साधना में निश्चय जी के सेमरखेड़ी के जो समीप जंगल थे, वहां निरंतर उन्होंने अपने स्वरूप की आराधना के लिए, अपने स्वरूप की प्रसिद्धि के लिए बहुत तपस्या की और वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति की। अच्छा। तृतीय क्षेत्र है उनका श्री सूखा निसई जी। अच्छा। जो सूखा निसई जी दमोह जिले में पथरिया स्टेशन से 7 किलोमीटर समीप में स्थित है। हाँ। जो तारण स्वामी की बिहार भूमि रहा। अच्छा। और बिहार भूमि से आशा ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में वहां जाकर के स्वास्थ्य स्वाध्याय उपदेश आदि दिया, तो वो बिहार भूमि के नाम से सूखा निसई वर्तमान में जो है वह प्रचलित है। और अंतिम जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में ही स्थित है, दमोह अशोकनगर जिले के मुगावली स्टेशन के समीप। अच्छा। 16 किलोमीटर मुगावली से लगभग दूर है, जहां पर उनका समाधि मरण देह त्याग हुआ। तो समाधि मरण के रूप में उनकी वह समाधि स्थली वर्तमान में जो निसई जी मल्हारगढ़ के नाम से सभी के विख्यात है और समाधि भूमि के रूप में हम सब सकल तारण समाज उसे जानती है। इन चारों क्षेत्रों पर जन्म जयंती के ऊपर, शरद पूर्णिमा के ऊपर, उनके समाधि दिवस के ऊपर विभिन्न धार्मिक आयोजन मेले के रूप में हुआ करते हैं और समय समय पर समाजजनों के द्वारा उनके क्षेत्रों पर विभिन्न विशिष्ट मेलों का आयोजन भी होता है, जिन मेलों में 3 दिन के मेले के आयोजन होते हैं, जिनमें कलशारोहण, वेदी प्रतिष्ठा, शास्त्र वेदी पर विराजमान करना, जिनवाणी की शोभा यात्रा के लिए पालकी जी निकालना, ऐसे सारे कार्य आयोजन बहुत सकल समाज की उपस्थिति में बहुत गरिमामय तरीके से संपन्न किए जाते हैं। ऐसा उनके 4 क्षेत्रों का सामान्य परिचय है। वर्तमान में एक उनके द्वारा प्रदत्त अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए शिखर जी में भी एक अध्यात्म का केंद्र बनाया गया है। अच्छा। जो कि तारण स्वामी के ग्रंथों के प्रचार प्रसार में और तारण स्वामी का जन जन को ज्ञान हो, उनके द्वारा दिए गए तत्वोपदेश जन जन में की कल्याण के लिए विषय वस्तु बन सके, इसलिए तारण भवन के नाम से एक नवीन विद्यालय की रचना अध्यात्म प्रचार केंद्र के रूप में वहां हुई है। आप देख सकते हैं तारण स्वामी की महिमा। हमारे इस बुंदेलखंड में आचार्यों की कमी नहीं है और एक एक आचार्य, एक एक मुनि हमारे इस दिगंबर जैन परंपरा को कैसे उन्होंने बढ़ाया है, इसकी महिमा हमने बाबूजी के माध्यम से सुनी। आइए चलते हैं दूसरी वेदी की ओर। गुरु बाबा की, तारण बाबा की, हम करते आरती आज रे मेरे सतगुरु आए पाहुणा। मैं पंडित जी से ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे दिगंबर जैन मंदिरों में महावीर भगवान की वेदी होती है, आदिनाथ भगवान की वेदी होती है, वैसे ही मैं जो चैत्यालय में देख रहा हूँ यहाँ पर भगवान तो है नहीं, लेकिन हर वेदी का कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा। समस्त जिनवाणी समादरणीय है। अच्छा। कोई भी ग्रंथ हो, चारों नियोगों में से सबका तात्पर्य वीतरागता है। अच्छा। और उस वीतरागता को हम भव्य जनों को प्राप्त करना है। बिल्कुल। तो ये ना तो कोई ग्रंथ के नाम से कोई वेदी की स्थापना होती है। अच्छा। ना किसी पंथ के नाम से वेदी की स्थापना है। अच्छा। ये तो वीतराग जिनवाणी को स्थापित करने के लिए सभी वेदियां समान हैं। अच्छा। इनमें कोई ऐसा नाम भेद पाया जाता नहीं। और
अनंत ज्ञानियों का एक मत है। हाँ तो इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं सबकी जो वाणी है वीतरागता की प्रमुखता के कारण समादरणीय है, और समादरणीय होने से उसे हम जिनवाणी मान करके और उसे वेदी पर विराजमान करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं जैसे हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, तो जब मैं मंदिर में प्रवेश किया तो मुझे यहाँ द्रव्य तो नहीं दिखी, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा। काल क्रम से हाँ विभिन्न दिगंबर समाज में भी हाँ पंथ संप्रदाय के अनुसार हाँ अलग अलग पूजन पद्धतियां हुई, हाँ और ये सारी पूजन पद्धतियां जो हैं भक्ति का माध्यम है। हाँ इन पूजन पद्धतियों में धर्म नहीं है। हाँ तो यहाँ अवलंबन है, वो अष्टद्रव्य भी वहां जिन मंदिर में क्या है, अवलंबन है। हाँ तो यहाँ भी उसी भांति से हम स्तुति से, भाव पूजा से, वचनों के द्वारा, अपनी शारीरिक आरती क्रिया आदि के द्वारा हाँ। हम जिनवाणी की आराधना करते हैं, अर्थात देव सतगुरु तीनों की आराधना करते हैं। अच्छा। यहाँ जिनवाणी विराजमान है तो ऐसा नहीं समझे आप कि देव नहीं है, अच्छा, या गुरु नहीं है, गुरु नहीं। उपासना सभी की करते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। बिल्कुल। उस शब्द ब्रह्म में उसके माध्यम से अच्छा। हम बराबर उनकी सभी की उपासना करते हैं, सभी समादरणीय हैं, और समय समय पर यहाँ पर मुनिराज आदि भी प्रवचन के हेतु पधारते हैं। विभिन्न आत्मार्थी विद्वान हाँ जो आगम के कुशल जानकार हैं, हाँ। उनकी समय पर स्वाध्याय सभाएं होती हैं, बिल्कुल। और दशलक्षण पर्व में, अष्टांगा पर्व में बाहर से विद्वान आकर के, आत्मार्थी विद्वान यहाँ पर बराबर प्रवचन श्रृंखला चलती है। वर्तमान में जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, हाँ। उन सभी का समागम चैत्यालय जी में प्रवचन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, और हम ज्ञानार्जन करके अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं काफी एक वर्ष से यह चैत्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बीचों बीच में कभी न कभी दर्शन करने आता हूँ, और जब भी कोई बड़े विद्वान का यहाँ पर समागम होता है प्रवचनों के द्वारा तो मैं जरूर सुनता हूँ। एक चीज मैं आपके लिए ये बता दूं कि हमारा जो जिन धर्म है वो एक व्यवहार पर और एक निश्चय पर टिका हुआ है। जब हम किसी देवादिदेव जिनेंद्र भगवान के अष्टद्रव्य के द्वारा पूजा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम जैसा बनने के कारण प्रभु दरस तुम्हारी आया, तो वहां पर अष्टद्रव्य के माध्यम से हम व्यवहार पूजन करते हैं, लेकिन हमारा जो निश्चय रहता है कि हे प्रभु आपकी तरह हम भी एक दिन देवादिदेव जिनालय में विराजमान होंगे, तो हम जब निश्चय से भक्ति करते हैं तब हमारा यह परिणाम सिद्ध होता है। इसी प्रकार की सिद्धता को लेके हुए यह दिगंबर जैन चैत्यालय, जिसके दर्शन मैंने अभी आपके लिए कराए। यह जो तारण समाज कहलाती है, यह स्वाध्यायी समाज कहलाती है। यहाँ पर मेन स्वाध्याय को मेन प्रारूपता दी जाती है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि बताई जाती है, और यह पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी उनके जो अनुयायी हैं वो इसकी प्रभावना कर रहे हैं, और हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। यह था हमारा तारण तरण चैत्यालय सागर। आपको थोड़ा आश्चर्य तो जरूर लगा होगा, लेकिन इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। जैसे ही हम जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, ऐसे ही हम जिनेंद्र ग्रंथों को भी अपना आप्त मानते हैं और उनकी पूजन करते हैं। ऐसे ही है तारण तरण चैत्यालय। आज से करीब 550 वर्ष पूर्व जब हमारे इस भारतवर्ष पर मुसलमानों का शासन था, उस समय हमारे जिन प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था, ऐसे ही इस सिचुएशन में जब उन प्रतिमाओं के लिए जमीनों के अंदर बंद किया गया, वेदियों के नीचे रखा गया, जहां जहां आप देखते हैं मंदिरों के नीचे, वेदियों के नीचे हमारी प्रतिमाएं मिलती हैं, उन प्रतिमाओं को जब जमीन के अंदर रख के ऊपर ग्रंथ रखे गए, और तब से हम ये जानने लगे कि हमारी जिन प्रतिमाएं हैं ही नहीं। करीब 200 से 250 वर्ष जब तक मुसलमान शासन चलता रहा, ना कोई गुरु हुए और ना ही कोई मंदिर बनाए गए। उन मंदिरों के बाद हम केवल ग्रंथाधिराजों का ही दर्शन करते थे। उसी सिचुएशन में यह परंपरा चालू हुई है। इन दर्शनों को आपको अच्छे लगे होंगे, और मैंने इन दर्शनों को कराने में अपना कोई प्रयास मांगी नहीं रहा है। ऐसे ही आप धर्म प्रभावना करते रहें और इन जिन मंदिरों के दर्शन करते रहें, इस मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र। गुरु बाबा।